हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रायः दो दृष्टिकोणों से किया जाता है, व्यष्टि विश्लेषण से और समष्टि विश्लेषण से। अध्ययन एवं विश्लेषण की इन दोनों विधियों के आधार पर अर्थशास्त्र को आधुनिक समय में दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्थशास्त्र है उसमें हम जो आर्थिक समस्याएं आती हैं उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं। कैसी समस्याएं थी, हमारे पास क्या थे, साधन सीमित थे और हमारी आवश्यकताएं कैसी थी, असीमित थी। तो उन सीमित साधनों से हमें अपनी असीमित इच्छाओं को क्या करना था, पूर्ति करनी होती थी। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, हमारे सामने क्या उत्पन्न होता था, एक चुनाव की समस्या उत्पन्न हुआ करती थी। तो ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका जो विश्लेषण है, इसका जो अध्ययन है, वो किसके द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो अब अर्थशास्त्र में समस्याएं तो मालूम है कि हमको समस्याओं का क्या करना है, निराकरण करना है, उन समस्याओं का समाधान ढूंढना है। तो समाधान कैसे ढूंढा जाए, उनका अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक व्यष्टि विश्लेषण के आधार पर, दूसरा समष्टि विश्लेषण के आधार पर। तो इन विश्लेषणों के आधार पर ही आपके अर्थशास्त्र को आधुनिक समय में दो भागों में बांट दिया गया है। एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा का शब्द व्यष्टि अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो का हिंदी अनुवाद है। तो व्यष्टि अंग्रेजी भाषा का क्या है, माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द माइक्रो की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से हुई है, और माइक्रोस का अर्थ क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म, है ना। माइक्रोस का अर्थ क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म। तो इसी प्रकार हिंदी भाषा का शब्द समष्टि अंग्रेजी भाषा के शब्द मैक्रो का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द मैक्रो की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से हुई है, जिनका अर्थ होता है विशाल, बड़ा, विस्तृत। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1933 में रैगनर फ्रिश ने किया था। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है उसे समझ लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। छोटा का मतलब यहाँ पर यह होगा कि जब हम छोटे एरिया का, छोटे से क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहेंगे। तो इसे समझ लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उद्योग, एक उत्पादक, एक फर्म आदि, है ना। तो मतलब क्या हुआ, हमने छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया, एक उपभोक्ता को लिया, एक उद्योग को ले लिया, एक उत्पादक को ले लिया, एक फर्म को ले लिया। तो इनका हम विश्लेषण करेंगे, हम इनका अध्ययन करेंगे। तो जब हम इनका अध्ययन करेंगे, जिस अर्थशास्त्र में करेंगे, तो उस अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे, उस अर्थशास्त्र को कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें व्यक्तिगत इकाइयां या व्यक्तिगत इकाइयां होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का
अध्ययन है। तो बोल्डिंगी के अनुसार यह है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें विशिष्ट फर्म का, विशिष्ट परिवार का, व्यक्तिगत कीमतों का, मतलब कि क्या हो रहा है, सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है। सीमित क्षेत्र का अध्ययन मतलब छोटे से एरिया का अध्ययन किया जा रहा है। तो इसी तरीके से चैम्बरलेन ने क्या कहा है, तो चैम्बरलेन ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वह पूरी तरह से व्यक्तिगत व्याख्या पर ही आधारित है। सिर्फ व्यक्तियों का ही, मतलब एक व्यक्ति का, एक फर्म का, एक उद्योग का ही अध्ययन किया जाता है और इसका संबंध अंतर व्यक्तिगत संबंधों से भी होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करता है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लें कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक उत्पादक का, एक फर्म का, एक उद्योग का ही अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म चरों का अध्ययन, सूक्ष्म चर का अध्ययन मतलब छोटे छोटे जो चर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे चर का मतलब एक परिवार, एक उद्योग, एक फर्म, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक उद्योगपति हैं, है ना। तो आप एक उद्योगपति हैं, आपने उद्योग खोला, तो आपके उद्योग में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है। तो इससे फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ आपको पड़ेगा ना, है ना। तो इसमें अगर सिर्फ आपका अध्ययन किया जाए तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। तो इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है और साथ में इससे यह होता है कि जो चर हुआ करते हैं, जो सूक्ष्म चर हुआ करते हैं, इनका प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यह प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि अभी बताया ना कि आप एक उद्योगपति हैं, तो आपको लाभ या हानि हो रही है तो वो सिर्फ आपको होगी ना। आपका पड़ोसी मान लीजिए वो भी उद्योगपति है, और तो आपके लाभ या हानि से क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा या पूरे समाज को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो मतलब आपका लाभ आपका है, आपकी हानि आपकी है, ठीक। तो इसमें सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है और समस्त अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत सिद्धांत, तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसे कीमत सिद्धांत अथवा मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको माइंड में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, खाली स्थान में भी पूछते हैं, है ना, सही जोड़ियों में भी पूछा जाता है कि कीमत सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र को, है ना, अथवा मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो वस्तु की मांग और पूर्ति की जो घटनाएं होती हैं, है ना, वस्तु की जो मांग होती है, पूर्ति की जा रही है। इसके पहले आप पूर्ति वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक। तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो मांग हो रही है, जो पूर्ति हो रही है, तो वो किससे संबंधित हैं, जितनी भी घटनाएं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। तो इसके साथ ही साथ मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित भी किए जाते हैं। अब चौथा है आपका पूर्ण रोजगार की मान्यता। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। मतलब माना जाता है कि इस अर्थशास्त्र में, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में सभी लोग रोजगार से संपन्न है। मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है, सबके पास अपना अपना रोजगार है। तो यह मान्यता लेकर चलते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र देख लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोग, उत्पादन एवं वितरण का अधिकांश भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, तो आप बता सकते हैं कि उपभोग, उत्पादन एवं वितरण, है ना, का जो अधिकांश भाग है वो किस में शामिल होता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत सीमांत विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उपभोग के अधिकांश नियम जैसे सीमांत ह्रासमान उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता की बचत,
जो कि सीमांत विश्लेषण का अंग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जितने भी नियम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस में आएंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे। ठीक इसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत फर्मों और उद्योगों में उत्पादन, आय एवं कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। उत्पत्ति के पांचों साधनों में आय का वितरण किस प्रकार किया जाता है, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। उपभोग के साथ साथ क्या उत्पादन का जो क्षेत्र है वो भी किस में शामिल हो रहा है? वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल हो रहा है। इसे हम एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जिसमें वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और आर्थिक कल्याण का जो सिद्धांत है वह सभी आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अब वस्तु कीमत का जो सिद्धांत है जिसमें मांग का सिद्धांत, लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत शामिल होता है। साधन कीमत या वितरण सिद्धांत की बात की जाए तो जिसमें मजदूरी हो गया, लगान हो गया, ब्याज हो गया और लाभ हो गया, वह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसका क्षेत्र सीमित होता है और हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है और व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं या उसके क्या दोष हैं, उसकी क्या आलोचनाएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।